स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, देवप्रयाग में इनका संगम होता है और बाद में इनका नाम गंगा हो जाता है ना? अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में से हम सांगपो के नाम से जानते हैं और फिर बाद में असम में इसका नाम क्या हो जाता है? ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और जब ये पद्मा में मिल जाती है, पद्मा मतलब गंगा में मिल जाती है, तो इनका नाम मेघना हो जाता है ना? चलिए आगे डिस्कस करते हैं, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो जो नर्मदा नदी की घाटी है किन पर्वत के बीच में स्थित है? तो सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में स्थित है, मध्य प्रदेश में। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आप यदि इसके उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पर आपको विंध्याचल श्रेणी मिल जाएगी, है ना? और इसके दक्षिण में आप देखेंगे तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी मिल जाएगी और इनके बीच में प्रवाहित होती है नर्मदा नदी, जो कि भ्रंश घाटी में बहने वाली और पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के प्रवाहित होती है? तो इनमें से यदि हम बात करेंगे तो ए आंसर ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर के बहती है ना। देखिए भ्रंश मतलब क्या होता है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, दो क्षेत्रों के बीच में या फिर किसी भूभाग का धंसा हुआ क्षेत्र जिसको हम भ्रंश या फिर रिफ्ट वैली बोलते हैं। तो भारत की ऐसी तीन ही नदियां हैं जो कि भ्रंश घाटी में बहती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? एक है नर्मदा, एक है ताप्ती और एक है दामोदर। दो ऐसी हैं नर्मदा और ताप्ती जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, और जो दामोदर नदी है ये पूर्व की ओर बहती है भ्रंश घाटी में। देखिए ये यहाँ पे मैंने मैप में भी बताया, ये ताप्ती नदी है जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कावेरी को हम फिर दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं। इसके अलावा वृद्ध गंगा इसको इसको बोलते हैं, तो गोदावरी को हम वृद्ध गंगा बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेह अवस्थित है, लेह शहर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर उसका सही हो जाएगा सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। थोड़ा मैप में देख लेते हैं। देखिए ये सिंधु नदी है, मानसरोवर झील के पास से यहाँ पर निकलती है ना, और यहाँ पर आपको लेह शहर मिल जाएगा, है ना? तो ये सिंधु नदी है तो इसके दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जो पेरियार झील है ये लैगून नहीं है। देखिए लैगून क्या होता है? लैगून होती है खारे पानी की झीलें जो कि तटीय क्षेत्रों में होती है ना? है ना? जो पेरियार झील है ये लैगून झील नहीं है। इसके अलावा अष्टमुदी, चिल्का और पुलिकट ये सारी क्या है? लैगून झीलें। और जो चिल्का झील है ये उड़ीसा में है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है, कयाल क्या है? तो कयाल दोस्तों केरल के जो लैगून होते हैं उनको ही हम कयाल बोलते हैं ना। जो खारे पानी की झीलें केरल में होती हैं उनको हम कयाल बोलते हैं, है ना, जो कि लैगून झीलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केरल में सबसे पहले मानसून टकराता है, जिसे हम दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पर कब 1 जून को यहाँ पर मानसून इंटर कर जाता है। और ओवरऑल यदि आप बात करेंगे तो जो अंडमान निकोबार द्वीप है यहाँ पर 25 मई को ही मानसून आ जाता है। तो कभी यदि अंडमान निकोबार भी ऑप्शन में है तो पहले आप उसको प्रेफरेंस दीजिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? भारत को सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है ना? तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और लौटते हुए मानसून से कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? जो कोरोमंडल का तट है वहाँ पर लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। और खासतौर पर देखें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो जो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी, लेह में सबसे कम वर्षा होती है। यहाँ पर सिर्फ 9.5 सेंटीमीटर या करीब बोले आप 10 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। इसके अलावा जो जैसलमेर है यहाँ भी काफ़ी कम वर्षा होती है। यहाँ पर भी 10 सेंटीमीटर की करीब वर्षा होती है। लेकिन यदि आप इन दोनों में देखेंगे तो लेह में इससे भी कम वर्षा होती है। इसके अलावा जो मानसिमराम है ना, मेघालय में, यहाँ पर 1148 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जो कि विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, रेगोर किसका नाम है? तो जो रेगोर है वो काली मिट्टी को भी हम रेगोर मिट्टी के नाम से जानते हैं। काली मिट्टी का दोस्तों और अन्य क्या नाम है? कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं, क्योंकि कपास की फसल के लिए ये काफ़ी अच्छी होती है ना? इसके अलावा इसका विस्तार कहाँ पर है? तो दोस्तों ये काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? तो आप देखेंगे महाराष्ट्र वाला पूरा रीजन है। इसके अलावा एमपी का मालवा रीजन है, गुजरात का काठियावाड़ और तेलंगाना, इस क्षेत्र में पूरा काली मिट्टी का क्षेत्र है जो कि बेसाल्ट चट्टानों के द्वारा निर्मित है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक, कछारी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है ना, कछारी मिट्टी या फिर बोले जलोढ़ मिट्टी या फिर एल्यूवियल सॉइल। जो संपूर्ण हमारा उत्तर भारत का मैदान है, ये पूरा कछारी मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी का मैदान है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ। So if I talk about the best feature of the Byju's exam prep, that is the booster session, because the questions जो 2022 में आए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बूस्टर सेशन ही अटेम्प्ट कर रही हूँ। उपजाऊ मिट्टी भी कहलाती है।